अयोध्या में पड़ रही है दरबन झील, तो याद रखना ये दरबन जो है आपकी अयोध्या में है। शुक्र ताल अभी बता ही दिया था पीछे, लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर, ये वेरुआ सागर, ध्यान रखना। वेरुआ सागर लक्ष्मी ताल से तो याद ही रहेगा, लक्ष्मीबाई वाली है ना, लक्ष्मीबाई बांध भी बता दिया था। परीक्षा, माटा टीला, बरुआ सागर, राजघाट, ये सब जो है झांसी में है, बस नहीं, राजघाट नहीं है, राजघाट ललितपुर में है, थोड़ा ध्यान रखना। सागर ताल बदायूं में, सागर ताल नाम देखिए, सागर ताल कहाँ है, बदायूं में। मदन महोबा, मदन मालवीय थे ना हमारे, मदन मोहन मालवीय, तो वैसे ही मदन को महोबा से रिलेट कर दीजिएगा। दहर झील, बिजवान झील, और ये सब हरदोई में है, ठीक है। दहर, दा इधर चले जाएगा, दहर बन जाएगी। भिजवान का बताया था, सही नदी यहाँ से निकलती है, वो जाके गोमती में मिलती है। देवरिया ताल आपका कन्नौज में है, ठीक है। देवरिया ताल कहाँ है, कन्नौज में। इसमें ऑप्शन देगा देवरिया में, देवरिया भी एक जिला है यूपी का, तो जब भी ये पूछा गया है तो वो वाला ऑप्शन जरूर डाला गया देवरिया का, तो याद रखिए कन्नौज में, ठीक है। भीगा, सरसई नावर, सरसई नावर बहुत इंपॉर्टेंट है, ई से इटावा याद रखिएगा, सरसई नावर, ठीक है। सरसई नावर हमारा वो भी था, वेटलैंड बताया था सरसई। सौंज आपकी मैनपुरी में। समन जो नहीं, समन आपको बताया, समन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, समन मन से मैनपुरी बन रहा था, सौंज भी वही है, सौंज झील। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। विद्युत परियोजनाएं भी है भारत यूपी में, ठीक है। क्या है, विद्युत परियोजना, इसका क्या मतलब है, विद्युत बनती है, इलेक्ट्रिसिटी यूपी में भी बनती है, ठीक है। कैसे कैसे बनती है देखिए, तापीय ऊर्जा है हमारे पास, ये डेटा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका क्रम जरूर याद कर लीजिएगा। क्रम का मतलब समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा तापीय से, फिर नवीनीकरण यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी आपका, फिर आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक, एंड फिर न्यूक्लियर, ये क्रम है, ये क्रम पूछा गया है, और ये आपके मेंस के लिए है, ये सब आपके मेंस के लिए है, ठीक है। काफी रिसर्च करनी पड़ेगी, लेटेस्ट होंगे तो पिछले साल की, तो अगर वैसे ही तो चेंज होते रहेंगे, इस साल भी चेंज होंगे। तो तापीय है हमारे पास, मतलब थर्मल, कोल से बनने वाली ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। नवीनीकरण यानी कि रिन्यूएबल, रिन्यूएबल में आपके सोलर, विंड आते हैं, बायोगैस वाली एनर्जी, ये सब आते हैं, है ना, ये तो पता है ना। 3 टाइप के होते हैं, सोलर होती है, सोलर एनर्जी होती है आपकी, विंड एनर्जी होती है ना, और आपकी कौन सी होती है, एक बायोगैस, ये सब क्या है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये इसमें आएगी कि नहीं आएगी, रिन्यूएबल एनर्जी में? नहीं आएगी। बताइए, रिन्यूएबल एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा, ये भी छोड़िए, ये बताइए हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि जल विद्युत एनर्जी, ये रिन्यूएबल एनर्जी में आएगी कि नहीं आएगी? भाई रिन्यूएबल एनर्जी का क्या मतलब होता है? इस पे आप लोगों को रिसर्च करनी है, ठीक है, कि कौन कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा, कौन कौन सा नहीं आएगा। क्वेश्चन आया गया है, पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, और आपको इतना पता होना भी चाहिए, ठीक है, ये आप पता करिएगा। और दूसरा क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर एनर्जी नहीं होगी रिन्यूएबल, उसमें यूरेनियम यूज होता है ना, तो उसकी भी तो एक लिमिट ही है ना, हम उसको बार बार रिन्यू या ऐसा कुछ में भी नहीं होगी, एनर्जी नहीं है। और हाइड्रो उसका भी एक हाइड्रो अच्छा, क्लीन एनर्जी होती है एक, क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी, इनमें क्या डिफरेंस है ये पता है आप लोगों को? पता करिएगा, ये सब आपके लिए नॉलेज बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये तो इंडिया की, ये यूपी की बात चल रही है, ठीक है, ये यूपी की। आपको इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ोगे तो वहाँ इंडियन की भी मतलब स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। इसके लिए क्या आपको देखना है, सबसे पहले तो पंचामृत जो चल रहा था हमारा, पंचामृत
है ना, 5 टारगेट सेट किए थे 2030 के लिए, वो सब पढ़ा है ना आप लोगों ने, पंचामृत, ये वाला कॉप 21 में, कॉप 26 में, कॉप 26 में, कॉप 27 में बोला गया था, जो ग्लासगो में हुई थी, ग्लासगो में जो हुई थी। अभी कहाँ हुई है कॉप, कौन सी हुई थी कॉप? 28 हुई है ना अभी। कॉप 27 कहाँ हुई है? ये मिस्र में हुई है। तो कॉप 26 में बोला गया था। कॉप 26 में आपके क्या थे, पंचामृत वाले टारगेट सेट किए थे पीएम मोदी जी ने। तो उनका टारगेट है वो याद कर लीजिएगा, ये 2030 तक के 5 टारगेट है, ठीक है। वो आपका एनवायरनमेंट और करंट का टॉपिक है, वो सब आप याद करिएगा, एसडीजी से रिलेटेड है। एसडीजी को अगर अचीव करना है तो उसके लिए ये वाला 5 बताया गया पंचामृत। इसके बाद कॉप 27 में क्या बताया था, लाइफ, ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट बोला गया था। अभी एक नया इनिशिएटिव आया इन्होंने इस साल, जो अभी कॉप 28 हुई थी दुबई में, है ना, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया ना, राइज, ठीक है। वो सब देखिएगा, वो सब आपको देखना पड़ेगा, इतना आपको करना ही पड़ेगा। ये 27 को इजिप्ट में, हाँ इजिप्ट, वही मिस्र ना, इजिप्ट। कॉप 27, कॉप 28 आपका दुबई में, और कॉप 26 आपकी ग्लासगो में हुई थी, वहां पंचामृत दिया था, है ना। ये पंचामृत बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले 2015 में जो पेरिस समिट हुई थी एनवायरनमेंट में, 2015 में जो पेरिस हुई थी, उसमें वहां था क्या, वहां एक आंकड़े नहीं दिए थे, क्या कहते हैं, नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन वाले, आईएनडीसी, है ना, आईएनडीसी दिया था। हालांकि ये जो है इसको रिप्लेस कर दिया किसने, पंचामृत ने। इसमें भी टारगेट दिए थे जिसमें सोलर के 175 गीगावाट बनाना है हम लोगों को। आईएनडीसी मतलब इंडियन नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सब आपके पेरिस समिट में दिए थे आपको। लेकिन फिर क्या हुआ, ये टारगेट जो है ना तो अचीव कर पा रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा हमारी रिक्वायरमेंट हुई है, और 2030 के लिए एक नया सेट कर दिया है पंचामृत वाला। तो ये इम्पोर्टेंट है, अब फिलहाल उसकी बात नहीं चलती करते हैं, तो याद करिए, पढ़ लीजिएगा वो सब, ठीक है। तो ये आपके जो है, आपको क्या करना है इसमें, इंडियन ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप ऐसे ही जो है टेबल बनाइएगा और सारे अपने ये लिखिएगा, ये सारे स्टैटिस्टिक्स। जब ये आपके पास वहाँ पे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में कौन सी ज्यादा एनर्जी, मतलब कौन सा सेक्टर जो है एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो वो वाला भी क्रम पूछा गया है, तो ये भी क्रम पूछा जा सकता है। फिलहाल ये कभी पूछा नहीं गया है यूपी में, लेकिन पूछ सकते हैं, याद रखना, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर जो हमने पढ़ाई थी इससे पहले, वो भी बिजली बनाती है, ठीक है। वहां पर मतलब समझिए कि पानी वहां पर ज्यादा है, फ्लो में आता है पानी गंगा से, ठीक है। तो वो क्या, टरबाइन को मूव करवा देते, छोटी छोटी टरबाइन, इन्हें माइनर प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। जो 25 मेगावाट से नीचे बिजली बनाते हैं ना, उनको माइनर प्रोजेक्ट कहा जाता है, स्मॉल एंड माइनर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ऊपरी गंगा बनाती है, ठीक है। ऊपरी गंगा में क्या हो रहा है, बिजली जनरेट हो रही है, पानी पीने के लिए भी स्टोर हो रहा है ना, मल्टीपर्पस हो गई, बहुउद्देशीय योजना हो गई ना। अब पानी पी भी रहे हैं, उसका बांध बना के रोक के उसका पानी यूज कर रहे हैं पीने के लिए, दूसरा बिजली बन रही है, तीसरा वहां पे फिशरीज भी, जाहिर सी बात है, मत्स्य पालन हो रहा होगा वहां पे, ठीक है। तो ये इसलिए मैं बताया हूँ कि आपको ध्यान रहे, वहां बिजली भी बनती है उसमें, उस नहर से, ठीक है। समझ में आ रहा है, मेंस में ये पॉइंट लिखेंगे आप लोग। पूर्वी यमुना, इस परियोजना के अंतर्गत यमुना नहर पर कई जल विद्युत गृह की स्थापना की गई है। उसमें भी जो ईस्टर्न यमुना है, पूर्वी यमुना, वो भी जो है आपकी क्या है, उसमें भी बिजली बन रही है आपकी, ठीक है। और शीतला जल विद्युत योजना, ये आपकी वहां झांसी में है, शीतला। इसके अलावा एक ये याद रखिएगा, बबैल परियोजना सहारनपुर में,
ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है अभी, क्योंकि ये अभी न्यूज में थी, करंट में, शायद अभी इसका निर्माण हुआ है ना, इतना याद नहीं है। उत्तर प्रदेश की बड़ी जल विद्युत परियोजना, बड़ी, ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया था ना, 25 मेगावाट से नीचे जो जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होते हैं, स्मॉल एंड माइनर प्रोजेक्ट्स होते हैं। रिहन जल, ये तो सबको पता ही है, गोविंद बल्लभ पंत सागर वाला, है ना, पता है कि नहीं पता है, ये वाला सोनभद्र वाला। सोनभद्र में ही ओबरा जलाशय भी है, ये ओबरा हो गया आपका, कहाँ पर है, सोनभद्र। ओबरा हो गया, एक अनपरा भी नाम सुना होगा, वो थर्मल पावर प्लांट है। माता टीला बता ही दिया है आपको, ठीक है, माता टीला बताया था ना, ललितपुर में, और सहारनपुर में यमुना नहर पे। अच्छा, यूपी की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, लॉन्गेस्ट कैनाल, कौन सी है, बताइए। ठीक है, ये रिहन जल, ये समझ में आएगी, ये बड़ी है चार, ये चार बड़ी परियोजनाएं हैं आपकी। रिहन वाली सबको पता है हमको, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, लेकिन ये याद रखिएगा ओबरा कहाँ है। माता टीला तो याद करवा ही दिया है आप लोगों को, कहाँ है, लास्ट ललितपुर, ठीक है। ओबरा कहाँ है, सोनभद्र। अनपरा भी है एक, याद रखना, अनपरा और ओबरा, ये सब सोनभद्र में मिलेंगे आपको, ठीक। शारदा के, शारदा के नाम, शारदा है, शारदा ऐसे कुछ नाम था। ये हमारे ताप विद्युत संयंत्र है, ये थर्मल पावर, ठीक है। सबसे ज्यादा बिजली यूपी में यही वाले संयंत्र बनाते हैं, कोल से बनती है, कोल मतलब कोयला से, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, POHA, ये पूछा गया है कि कौन से हमारे तापीय विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ये पूछा गया है। जिसकी मैं ट्रिक बताता हूँ, उसका मतलब ये है कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो क्योंकि ये चार ही है, ठीक है, चार है तो पूछते रहते हैं कहाँ कहाँ है, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये बहुत पुराने टाइम से यही है, मतलब कोई नया पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट हमारे यूपी में बना नहीं है बहुत सालों से, ठीक है। तो P4 परीक्षा बता ही दिया है, अतीक अहमद वाला जो केस हुआ था, ठीक है। ओवर ओबरा सोनभद्र कहाँ है, इनकी लोकेशन भी याद रखिएगा। ओबरा, हरदुआगंज आपका कहाँ है, अलीगढ़ में, हरदुआगंज नाम तो सुना होगा, ठीक है। ओबरा और अनपरा बताई दिया, नाम लगभग एक जैसे है, ओबरा और अनपरा, ठीक है। ये कहाँ है अनपरा आपका, सोनभद्र में। अरे दुआ ऐसे मुस्लिम का थोड़ा दुआ वाला दुआ गढ़ हो गया, बाकी झांसी तो सोनभद्र में। हाँ, जो भी है याद कर लीजिएगा, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। सोनभद्र और ये तो पता ही चलना चाहिए, याद ही हो गया आपको बताते बताते बार बार, वो झांसी दिमाग में बैठ गया, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चार ये है कि ये क्वेश्चन आ सकता है आगे। अच्छा, मेंस में भी इम्पोर्टेंट होगा ना, बताया ना, ये एनर्जी वाली जो भी चीजें हैं वो मेंस में इम्पोर्टेंट रहेंगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन कभी ना कभी चांस रहेगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेंस में, ठीक है। क्या स्टेटस है आपके वहाँ एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी, जबकि यूपीएससी में आ सकता है, तो भाई वो यहाँ पर भी आ सकता है, TCS में भी आ सकता है क्वेश्चन। परमाणु ऊर्जा वाला, परमाणु ऊर्जा वाला बताया था ना, नरोरा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी में भी कुछ चुनिंदा आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेंगे, जब किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो उसमें नरोरा नाम जरूर दिया जाएगा। यूपी के लिए स्पेशलिटी ये है कि 1991 में बना था, स्वदेशी है, इंडिजिनस है, खुद बनाया गया था, ठीक है। नरोरा मैंने बताया था ना, 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट है भारत में अभी तक, बाकी 6 अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, ठीक है। 22 में से 14 जो है सिविलियंस हैं, और 6 बचे, कितने बचे, 8 वो आपके क्या है, मिलिट्री पर्पस के लिए, ठीक है। 14 आपके सिविलियन आएगी, नागरिक यूज के लिए, सिविलियन पर्पस के लिए, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट तारा है, क्या बताया, तारा नहीं तारा पर वाला नहीं। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई नहीं, याद आ गया, ठीक है। जब हम बॉक्साइट पढ़ रहे थे ना, बॉक्साइट जहाँ पे मिनरल्स, तो एक सोनभद्र में ही आपका एक हिंडाल्को का प्लांट लगा है, सोनभद्र में हिंडाल्को, ठीक है। हिंडाल्को ये
हालांकि जब आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी होगी वहां पर भी पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो वो कहाँ है? सोनभद्र में। सोनभद्र में भी कहाँ? रेणुकूट, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, रेणुकूट। ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ है? हिंडाल्को का जो, हिंडाल्को मतलब एल, मतलब एल का मतलब है एल्युमिनियम। बॉक्साइट जो होता है किसका प्रोडक्ट होता है? बाय प्रोडक्ट इसका होता है एल्युमिनियम का, तो एल फॉर एल्युमिनियम। ऐसे ही आपने सुना होगा नालको, हिंडाल्को, बाल्को, माल्को इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। 4-5 कुछ है, ठीक है। कोंडोकुलम, कोंडोकुलम कुछ ऐसा वाला है। हाँ जो भी होगा, नाम तो बड़ा खतरनाक है। कुड़ालू, कुछ ऐसे ही है, तमिलनाडु साउथ का ही है वो, ठीक है। ठीक है, हिंडाल्को है, नाल्को है, माल्को है, बाल्को है, ठीक। आगे बात सुन, इंडियन ज्योग्राफी में जब आप पढ़ेंगे मिनरल्स तो वहां पर पढ़ाया जाएगा, उसमें ईयर भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ईयर जैसे नाल्को है, माल्को है, बाल्को है, आपका हिंडाल्को है, नाम आगे का चेंज है ना। आल्को फॉर, मैंने बता दिया एल्युमिनियम कंपनी, मतलब क्या होता है? हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, ठीक है, सीओ। तो ये भी क्या है? सब एल्युमिनियम प्रोडक्ट हैं, नाल्को, बाल्को, ठीक है। नाल्को हो गया, ये माल्को हो गया, ठीक है, ये बाल्को हो गया, ये वाला चेंज आ रहा है केवल। और ऐसे ही हिंडाल्को आ गया। अलग अलग देशों ने, अलग अलग देशों के सहयोग से भारत ने ये सब बनाए हैं, ठीक है। जैसे नाल्को आपका फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है। हिंडाल्को आपका ये वाला जो यूपी में, ये है आपका यूएसए के सपोर्ट से, ठीक है। यूएसए कब बना है? 1958 में, 1958 में, ठीक है। ये नाल्को आपका 1981 में बना है, और ये माल्को और बाल्को 1965 में बना है, 1965 में, ठीक। माल्को इटली के सहयोग से बना है, बाल्को आपका रशिया के सहयोग से बना है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा ये सब चीजें, ठीक है। नाल्को आपको उड़ीसा में, हिंडाल्को बताई दिया यहाँ पे। बाल्को में जो कोरबा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है छत्तीसगढ़ में, वहां पर है। और माल्को आप ये 3-4 जगह पे है इंडिया में, वो सब आप थोड़ा देख लीजिएगा। एक तो आसनसोल में भी है, केरल में भी है, जेके नगर में भी है माल्को, ठीक है। फिलहाल ये याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, और ये याद कर लीजिएगा, ये यूपी के पर्पज से। याद तो आपको ये सब इंडियन ज्योग्राफी में करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी क्या है? यूपी पीसीएस में पार्ट है ना, आती है। सोनभद्र, रेणुकूट, हिंडाल्को 1958 और यूएसए, ठीक है, यूएसए के संयोग से बना है, ठीक है। वो भी कहा सोनभद्र में रेणुकूट, ये भी याद करिएगा, रेणुकूट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो है अनपरा हो गया, ये आपका सोनभद्र में पड़ गया है, और आपका ओबरा भी सोनभद्र में पड़ गया। ये तापी है, ठीक है। एक सिंगरौली जगह है, सिंगरौली कोल प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, सिंगरौली, सिंगरौली, ठीक है। सिंगरौली ये कहाँ पर है आपका? सोनभद्र में, सिंगरौली, याद रखिएगा। ये वही प्रदेश का नाम है, ठीक है। इतनी नॉलेज होनी चाहिए, वैसे आपकी जनरल नॉलेज होनी चाहिए। पहले उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में था ये, नॉर्थ वेस्ट। फिर उसके बाद अवध को इंक्लूड कर दिया गया 1877 में। 1902 में इसको आगरा एंड अवध का संयुक्त प्रांत घोषित कर दिया गया। आगरा ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 1902 आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। इसी में आपका उत्तराखंड भी था, और इसी में आपका यूपी भी था, ठीक है। उसके बाद संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश ही बोलेंगे ना, नाम है, ठीक है। नॉर्दर्न स्टेट नहीं बोलेंगे। राजधानी आगरा थी 1836 में, यानी कि सबसे पहले हमारी राजधानी कौन सी थी? आगरा थी। उसके बाद प्रयागराज बनी है कम समय के लिए 1858 में, और उसके बाद लखनऊ बनी है,
ठीक है, जब राजधानी बन रही थी तो लखनऊ और कानपुर वालों में लड़ाई हो रही थी। कानपुर वाले कह रहे थे कि हमें कानपुर बननी चाहिए राजधानी, है ना। आगरा किसने बनाया था, किस मुगल बादशाह या किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। अच्छा नहीं, सिकंदर लोधी। उन्होंने जौनपुर की थी। ठीक है, सिकंदर लोधी। इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये आगरा हमारे यूपी में पड़ रहा है। हालांकि ठीक है, कब की थी? 1504 में। ठीक है, और राजधानी लेकिन कब बनाया था? 1506 में। तो समझ लीजिए कितना पुराना शहर है आपका आगरा। मुगलों की भी एक बार राजधानी आगरा रही है। ठीक है, जब शाहजहां का टाइम आया तब फिर से वो दिल्ली की तरफ जाने लग गए थे। शाहजहां ने बनाया था ना जो लाल किला, ये सब चीजें, है ना। लाल किला बनाया, और क्या बना? नहीं, दिल्ली में। दिल्ली में ऐतिहासिक चीजें बनी है ना बहुत सारी। ठीक है, बादलगढ़ का किला बनाया था इसने, बादलगढ़ के किला इम्पोर्टेंट था। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी क्यों बनाया था? क्योंकि राजपूतों ने बड़ा परेशान कर रखा था। तो आगरा कहाँ है? जयपुर के पास पड़ता है। उनको कंट्रोल करने के लिए इसने क्या किया था? आगरा में अपना किला बनाया है, ताकि ये जो कर रहे हैं गतिविधियां करते थे ना, परेशान रहते थे, तो उनको रोकने के लिए इसने वहां पर आगरा में राजधानी बनाई, आगरा। ठीक है, ऐसे ही हमारे मोहम्मद बिन तुगलक भी थे, जिन्होंने यही सब चीजें रोकने के लिए साउथ में क्या बनाई थी? अपनी राजधानी दौलताबाद, है ना। वो क्या कहते हैं उसको, बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन वहां की जो जनता थी वो नकारी थी, वो उसका सपोर्ट नहीं करती थी। क्यों करेगी भाई? एकदम से फैसले तुम थोप दे रहे हो। सेम वैसी जैसे मोदी जी ने रात को कहा नोट बंद, एकदम भाई वो हो गया था ना, एकदम से परेशान हो गए थे सब लोग, पैनिक क्रिएट हो गया था। तो वैसे ही वो मोहम्मद बिन तुगलक वो भी एकदम से ऐसे फैसले लेता था। उसका रीजन था कि भाई साउथ में ज्यादा विरोध कर रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं, और वहां दिल्ली से वहां तक पहुंचते पहुंचते टाइम लग जा रहा है। पहले प्लेन तो थे नहीं, घोड़े और हाथियों से जाया करते थे लोग, टाइम लगता था। इतने में वो पता चला सुबह ही निकल गया उनके हाथ से। तो इसलिए क्या किया उसने, कहा कि भैया हम राजधानी वहां बनाएंगे। लेकिन अब राजधानी केवल अकेले वो तो बना नहीं सकता था भैया, उसको तो पूरी फौज चाहिए ले जाने के लिए, है ना। तो उसने तुरंत बोला दिल्ली में जितने भी लोग हैं सब वहां चलो, दौलताबाद। अब भाई अपना घर बार समेट के लेके जाना इतना आसान तो था नहीं। पैनिक तो हो गई भाई वहां की जनता। बदायूं ने क्या लिखा है कि कुत्ते और बिल्लियों तक को नहीं छोड़ा, उनको भी वहां लेके गए दौलताबाद। फैसला लेता था वो, ठीक था, एक राजा की तरह फैसला तो लेता था, लेकिन उसके फैसले असफल इसीलिए हो जाते थे क्योंकि वो उच्च स्तरीय थे। तुगलकी फरमान जो कहते हैं ना, वो यही अच्छा था। वैसे देखा जाए तो अच्छा था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक था। लेकिन वही है, जब जनता नहीं चाहती है एकदम से, अब आप लोगों से कहो कि काम करो काम करो, करेंगे नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसे ही था। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 की, याद रखना। ज्यादातर स्कीम जो होती है राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश की, वो इसी दिन लॉन्च होती है। ठीक है, अगर ऑप्शन हो आपको और पता नहीं चल रहा हो कि कोई स्कीम पूछ ली हो, कोई कार्यक्रम पूछ लिया हो कि कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, और अगर ये डेट दे रखी है तो आप तुक्का मार सकते हैं इस पे 24 जनवरी। ठीक है, ज्यादातर आपको मिलेंगी। 80% चीजें जो होती है राज्य सरकार की, मतलब कहने का मतलब ये है कि 24 जनवरी के लिए, 24 जनवरी जब भी दिन आता है, अभी परसों निकला है ना, मतलब अभी निकला है थोड़ी देर पहले, कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई कार्यक्रम लॉन्च करते हैं, समझे। मेरे कहने का मतलब ये है। तो अगर ऑप्शन में ये है लगा दीजिएगा, ठीक है, इतना तो चांस लेना है। पुनर्गठन, वही मैंने जो पॉलिटी में बता रहे थे ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पैरेलली कमीशन, उसके बाद पुनर्गठन हुआ। विभाजन हुआ है 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, समझ रहे हैं आप। 9 नवंबर को उत्तराखंड बन गया। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, किसके लिए इम्पोर्टेंट है? उत्तराखंड वालों के लिए। एक बार मैं यूपीपीएससी का पेपर देने गया था तो ये क्वेश्चन आया था, और ये मुझे याद रहता है क्योंकि 10 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है,
और जब ये 2000 में बना था तो मैं वहाँ था, उत्तराखंड में था। बड़ा परेशान करते थे वहाँ के लोग, जुलूस निकालते थे इसके लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत जुलूस निकालते थे। मतलब है ना, लाइट नहीं आएगी वहाँ पर, लाइट इसलिए बंद कर देते, तोड़ फोड़ कर देंगे अगर लाइट वाइट दिखेगी तो, वो बिजली काट देते थे। मतलब वहाँ के प्रशासनिक लोग जो है जानबूझ के बिजली काट देते, कहीं तोड़ फोड़ ना करें, ठीक है। बहुत वहाँ के लोगों में एक, जैसे आंध्र प्रदेश वाला किस्सा नहीं बताया था, श्री रामालू वाला, भाई भूख हड़ताल, इतने क्रेजी थे, वहाँ के लोग भी क्रेजी थे बहुत। अच्छा हम लोग तो यूपी के थे तो हमें इससे ज्यादा मतलब रहता था लेकिन वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स थे उत्तराखंड से, ठीक है। और इसी जब बना उसके बाद वहाँ भेदभाव भी बहुत हुआ है, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन यूपी वालों की बैंड बजा दी उसके बाद उन लोगों ने, ठीक है। मतलब जितने ऑफिसर्स होते थे स्कूल कॉलेज, वहाँ पूछते थे यूपी के हो कि दिल्ली उत्तराखंड के हो, क्योंकि समझ में आ जाएगा ना, पहाड़ी है वहाँ, मतलब उनकी भाषा बोलचाल सब अलग है, तो इसलिए वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है वहाँ क्या है ना, यूकेपीएससी का कोई क्वेश्चन होगा ये जरूर देंगे, ये वाला क्वेश्चन दिख जाएगा आमतौर पर वहाँ पे उत्तराखंड पीसीएस में। इसके अलावा क्या था, अभी इसका नाम उत्तरांचल है, जब बना तो उसका नाम उत्तरांचल था। 2007 में उत्तराखंड बना उसका नाम, ठीक है, 1 अप्रैल के करीब, 1 अप्रैल ही है शायद, ठीक है, उत्तराखंड बना। तो ये सेकंड पैड क्वेश्चन है यूकेपीएससी वालों का कि कब इसका नाम उत्तराखंड हुआ, ठीक है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यूकेपीएससी वालों के लिए, लेकिन हम लोग दे सकते हैं यूकेपीएससी का एग्जाम। प्रथम राजकीय भाषा सबको पता है भाई, हमारी हिंदी है। दूसरी उर्दू, दूसरी उर्दू है ना, तीसरी इंग्लिश, अच्छा बोली गई है शायद, वरीयता प्रशासनिक कार्य होता है। संस्कृत संस्कृत नहीं है, उत्तराखंड में है संस्कृत दूसरी भाषा, पहली हिंदी है, दूसरी वहाँ की संस्कृत है। राजकीय पशु बारहसिंगा, स्वयं डियर, ठीक है, बारहसिंगा कॉमनली मिल जाता है वैसे, बारहसिंगा ध्यान गया है। राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश का तो कॉमन है, और वो गंगा का वो सिंबल होता है ना उत्तर प्रदेश का, सिंबल लोगो मछली वाला, तो ये फिर राजकीय पशु बताया, अच्छा पशु, बारहसिंगा पूछेगा नहीं कभी। राजकीय पक्षी सारस क्रॉन्च, याद कर लेना, ठीक है। सारस देखा है कि नहीं? राजकीय वृक्ष अशोक वाटिका वाला अशोक, ठीक है। भारत का कौन सा है? वो बरगदी तो बता देना। राजकीय पक्षी कौन सा भारत का? मोर, मयूर, ठीक है। और राजकीय पशु? बाघ। राजकीय पुष्प पलाश और टेंशु भी कहते हैं, ठीक है। एक ब्रह्म कमल भी होता है, एक ब्रह्म कमल, वो उत्तराखंड का है। इसलिए कुछ पलाश को कुछ फायर ऑफ ट्री, कुछ ऐसा ट्री ऑफ फायर को सब दिन बोलते हैं, पलाश ट्री ऑफ फायर। नहीं मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि जो पलाश है सबसे ज्यादा उधर छोटा नागपुर में होते हैं, ठीक है। अच्छा ये ब्रह्म कमल जो है उत्तराखंड का है, बता दिया है केवल। इसकी खासियत है पहाड़ों में मिलता है। यहाँ पर तो नॉर्मल कमल है ना, वही बीजेपी वाला। राजकीय खेल एक नील कमल भी होता है, एक नील कमल भी होता है, सुना है कभी, देखा है? एक मूवी है, ये भी उत्तराखंड में ही है, हिली एरियाज में मिलता है, ऊपर मिलेगा। नीला होता है क्या? नीला होता है, मिलेगा नहीं इतनी आसानी से, डिफिकल्ट टू फाइंड। हॉकी, राजकीय खेल हॉकी, भारत का हॉकी है, पक्का है, हॉकी है, लेकिन अभी ऑफिशियली नहीं है ना, ऑफिशियली नहीं है। हाँ, कोई भी खेल ऑफिशियली है ही नहीं, भाषा ऑफिशियली तो नहीं है ना, राजकीय है, राष्ट्रीय खेल कोई। देखिए कितना भाषा के लिए कितना वो रहता है, ये हमारी नेशनल भाषा नहीं बन पा रही है, राष्ट्रीय भाषा बन रही कि नहीं बन रही? तो हिंदी होनी चाहिए, हिंदी, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषा, ये है राजकीय आपका सिंबल, एक व्रत है, 2 मछली है, एक तीर धनुष है। अच्छा व्रत भी इंक्लूड करते हैं सर्कल में। अच्छा ये बताइए, ये उसका क्वेश्चन पूछेगा? अभी तक तो नहीं पूछा है, पूछ सकता है, कॉमन है। एक व्रत है ऐसे करके और उसमें 2 मछलियां, व्रत मतलब बोला सर्किल,
ऐसे करके दो मछलियां बनी हुई हाँ, हैं, हाँ। ठीक है, मछलियां बनाना आसान है, ऐसे ही बनी।